क्या ये सामाजिक औकात बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे, मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगाते, लगता था आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। यही नजरिया होता है, यही चरित्र है समाज के अंदर में, यही चरित्र आप पेश करना चाहते हैं। ये आपका ट्वीट है, राजद का ट्वीट है, डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। पार्टी का हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। इसलिए मेरा ये आरोप, इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक मातम यात्रा पर गए थे। मतलब साफ है कि राजनीतिक चश्मे से दुखद घटना को जो देखता है वह सामान्य जीवन में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप चूंकि इनका संस्कार यह बन गया है, चूंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक हकमार है, हकमार तेजस्वी यादव पद के मामले में हकमारी किया, वरीयता के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या वही चरित्र आपका अभी भी है? जैसे दिवंगत रघुवंश बाबू को आपके भाई ने एक लोटा पानी कह दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य की औकात नहीं हुई बोलने की कि इतने बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में खुद मछिया पर बैठ गए और जनता को बैठा दिया अपने जमीन पर। क्या आप औकात बताना चाहते हैं? क्या ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अपनी औकात बता रहे थे आप? क्या विधानसभा चुनाव में जो आपने शाहबाद के इलाके में जो बयान दिया, क्या वो औकात बताने का था? मैं इसलिए कहता हूं घटनाओं से सीख लेता है आदमी, लेकिन इतनी दुखदायी घटना में भी ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आपने राजनीति में औकात बताने का भी आपने प्रयास किया है। आपकी अगर चिंता रखी तो आप माला नहीं पहनते, आप नारा नहीं लगवाते, आप ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारी समझ है कि ये अपराधियों का परिवार है, अपराधियों का सरदार है, कारागार में प्रवास है। अब प्रवचन करता भ्रष्टाचारी और अपराधी का युवराज। ये मैं सीधा आरोप इसलिए लगाना चाहता हूं, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है तेजस्वी यादव? आप बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून के राज के साथ समझौता नहीं करते हैं। अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा? लेकिन आप तो उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं इसको कि माननीय तेजस्वी यादव अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए, इस न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहभागिता उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में कोई कहा सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद दो ही जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी है, आप पटियाला कोर्ट भी जाते हैं, तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं खुद तो मानसिक तनाव में है। यहाँ तो जयकारा लगता है,
अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो, तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठ पटांग बयान देते रहते हैं। और ये क्या नहीं था, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, जानकारी नहीं रखते हैं, चंडू खाना का दम करते थे तेजस्वी यादव। आपने कहा कि हमारे जाने के बाद, अरे भैया इसको समझा रहे हो, बिहार की जनता को यह समझा रहे हो कि आप यह बताइए कि पूरा घटनाक्रम में आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन होगा, इस संबंध में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई लगातार इस संबंध में किया, और 16 अभियुक्त तब तक गिरफ्तार हो गए, और 29 के रात से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में सक्षम आदेश लेकर के कुर्की की कार्रवाई हमने प्रारंभ करवाया। कहता है कोई सुरक्षा जागरूकता, संजय जी ने तो मुझे नई बात की जानकारी दी, मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। इन्होंने कहा कि चिकित्सीय सुविधा भी दी गई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, फोर्स की नियुक्ति, सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, हम उस जिम्मेवारी का पालन जरूर, हमको जो भी सरकारी दायित्व है उसके तहत हम लोगों ने किया। कहते हैं कि फला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, भैया आप तो 9वां पास है जो एफिडेविट में लिखते हैं, तो कानून का ज्ञान वाले है, जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरव्यूनर बनिए, हाईकोर्ट तो फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है, पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, नेपाल बताइए सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई जी, कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भागा, पुलिस लेके गया, दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तो प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में बच जाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। हम यह कहना चाहते हैं